मिस्ट्री टेल्स की रहस्य और रोमांच की सनसनीखेज कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। राजेश चक्रवर्ती हॉस्पिटल में एक बेड के पास बैठा था। उसका बेटा अभिमन्यु पिछले 2 महीने से कोमा में था। कहते हैं अगर कोई प्यार करने वाला व्यक्ति कोमा में पड़े इंसान से बात करता रहे तो उसे सब सुनाई देता है और उसे होश में आने की प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर और नर्सों के समेत सभी लोग आशा छोड़ चुके थे, लेकिन राजेश नहीं। हर दिन यहाँ बैठा वो 2 से 3 घंटे अपने बेटे से बातें करता। उसे पक्का विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन लौट आएगा। राजेश के इस विश्वास के पीछे एक कारण था। वो कुछ ऐसा जानता था जो और कोई नहीं। उसने अभिमन्यु की डायरी पढ़ी थी। वो सब उसने उसी दिन लिखा था जब रात को फिसल कर गिरने से उसके सिर पर चोट लगी थी। अभिमन्यु का लिखा एक एक शब्द उसके जहन में गूंज रहा था। आज मेरा सपना मेरे सामने आ खड़ा हुआ और बोला, हमारी बहुत सारी बातें कॉमन हैं। तुम और मैं एक ही दिन पैदा हुए। तुम्हारी और मेरी माँ एक ही है, लेकिन हम भाई नहीं हैं। मैं तुम्हारे शरीर में रहता हूँ, या यूं कहें तुम मेरे शरीर में रहते हो। जब तुम सो जाते हो तब मैं जाग जाता हूँ, और जब तुम जागते हो तब भी मैं सो नहीं पाता। तुम्हारे अंदर पड़ा कसमसाता रहता हूँ। मेरा दम घुटता है तुम्हारे अंदर। तुम पानी पीते हो और मेरी प्यास नहीं बुझती। तुम खाना खाते हो और मैं भूख से तड़पता हूँ। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि तुम्हारी नींद और तुम्हारे सपनों पर मेरा राज है। अभिमन्यु आगे डायरी में लिखता है, अब मेरी रातें नर्क से भी बदतर हो चली हैं। मेरे अंदर बैठा दूसरा वो अब मेरे सपनों में मुझे खौफनाक जगहों पर ले जाता है। कभी गहरे अंधेरे जंगल, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाली अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, वहां के दृश्य देखकर मैं कांपने लगता हूँ। कभी मैं खुद को सुनसान खंडहरों में पाता हूँ, जहां भटकती हुई रूहों को देखकर मेरी रूह कांप जाती है। रात को अक्सर मैंने अपने कमरे में एक शेर को घूमते देखा है। एक दूसरी रात वहां एक भेड़िया था। कभी मैं खुद को किसी कब्रिस्तान में पाता हूं, जहां के खौफनाक सन्नाटों में मेरा लहू जम जाता है। रात को अक्सर मेरी नींद खुलती है और मैं देखता हूं मेरे चेहरे पर एक मकड़ी रेंग रही है। मेरे अंदर का दूसरा वो वहां खड़ा मुस्कुरा रहा है। बदले की आग उसकी आंखों में साफ दिखाई देती है। अब मुझे सोने से डर लगता है। मैं कई दिनों से सोया नहीं हूं। मेरा पढ़ने में भी दिल नहीं लगता। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। कौन करेगा मेरा यकीन? कुछ देर पहले मेरा दूसरा वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ था और बोला, तुम्हारा टाइम अब इस शरीर में ख़त्म हुआ। अब इसमें सिर्फ मैं रहूँगा। गुड बाय। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मगर बहुत डर लग रहा है। राजेश ने बेड पर लेटे अपने बेटे की ओर देखा। उसने इसके बाद डायरी में कुछ नहीं लिखा था। बेटा, एक बार मुझसे बात तो कर लेते, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता। तभी राजेश ने देखा कि अभिमन्यु के हाथ की एक उंगली थोड़ी सी हिली। उसके अंदर आशा की किरण चमकने लगी। बेटा, तुम मुझे सुन सकते हो? वो अभिमन्यु की ओर झुककर बोला। और फिर अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोल दी। राजेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे एक ही शब्द सता रहा था कि इन आंखों से देखने वाला उसका बेटा है या वो दूसरा। तुम अभिमन्यु हो या उसके अंदर वो दूसरे?
राजेश के मुंह से निकला। मेरे अंदर कोई नहीं है पापा, कहकर अभिमन्यु मुस्कुराया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। राजेश को लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा चीर दिया हो। अभिमन्यु फिर से कोमा में चला गया था। ये उसका बेटा नहीं हो सकता, उसे तो वो राक्षस 2 महीने पहले ही मार चुका। राजेश ने अपना हाथ कसकर अपने बेटे की नाक पर रख दिया और 5 मिनट तक दबाए रखा। जब उसे यकीन हो गया कि वो मर चुका है, वो चुपचाप घर लौट आया। उस रात हॉस्पिटल से फोन आया, हमें अफसोस है आज शाम आपके बेटे की दम घुटने से मौत हो गई। राजेश को कुछ तो कहना था। वो बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं शाम को ही उसके पास से उठकर आया हूं। मिस्टर राजेश, कोमा के पेशेंट में अक्सर ऐसा हो जाता है, उनका गला अपने आप चोक हो जाता है। राजेश अपने बेटे की चिता जलाकर घर लौट आया था। अभिमन्यु की क्लास टीचर घर पर आई थी। उसका फेवरेट स्टूडेंट था वो। बड़े ही उदास मन से वो बोली, उस दिन जब वो गिरा था, अभिमन्यु अपना एक असाइनमेंट पूरा करने वाला था। राजेश अचानक अलर्ट हो गया। कैसा असाइनमेंट? वो बोला। उसे अपने सपनों पर एक एस्से लिखना था, मगर वो बोला कि एस्से नहीं, एक काल्पनिक कहानी बनाकर लिखेगा। राजेश को लगा जैसे उसके ऊपर बिजली सी गिर पड़ी हो। कह रहा था कहानी उस दिन पूरी हो जाएगी। टीचर का एक एक शब्द राजेश के दिल पर वार कर रहा था। अगर आपके पास वो स्टोरी हो तो दे दीजिए, मैं स्कूल की मैगजीन में छपवा दूंगी। यही हमारी तरफ से अभिमन्यु के लिए श्रद्धांजलि होगी। राजेश की पूरी जिंदगी जैसे ताश के महल की तरह टूट कर बिखर गई थी। वो डायरी अब कोई नहीं देखेगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियाँ देखने सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।